वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन में जो दिव्यता, जो करुणा, दया, ममता, प्रेम और जो उनकी लीला का अमृत, लीलामृत जो निरंतर प्रवाहमान गंगा महासागर की ओर चलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से परम पिता की समस्त धाराएं उस महासागर की ओर गतिमान हैं। परम दयाल श्री ठाकुर उनके दिव्य जीवन में भक्त के साथ अनंत घटनाएं घटित हुई, जो हम लोगों के जीवन में एक चलने के पथ का एक लाइट मिला, एक पथ प्रदर्शक की तरह है। हमें एक उनकी प्रेरणा मिलती हैं उसी घटना के माध्यम से। परम दयाल श्री ठाकुर और परम श्रद्धेय नाजिरपुर के निवासी श्रीयुक्त दुर्गानाथ सांडलदा हमारे परम श्रद्धेय किशोरीदा के घर पर कीर्तन में सभी लोग एकत्रित हुए और वहाँ कीर्तन जब शुरू होती हैं तब कब रुकेगी इसका कोई सीमा समय निर्धारित नहीं है। अब कीर्तन के समापन के बाद सभी भक्त लोग अपने अपने घर की ओर रवाना होते हैं। ठीक उसी प्रकार से दुर्गानाथ सांडलदा किशोरीदा के घर से रवाना हुए अब घर के लिए। साथ में हैं परम दयाल श्री ठाकुर। दुर्गानाथ जैसे ही किशोरीदा के घर से बाहर आए, अंधकार इतनी ज्यादा थी, तब वो कहने लगे, ठाकुर मैं कैसे चलूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं? कैसे नहीं दिखाई देगा? आप आओ ना हमारे पास और हमारे हाथ पकड़ लो। तो जब प्रभु ने हाथ पकड़ने के लिए बताएं, दुर्गानाथ दादा ने परम दयाल श्री ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए और जैसे ही प्रभु के हाथ पकड़ते हैं और पकड़ते ही ऐसा लगा कि चारों ओर का अंधकार वो तिरोहित हो गए, दूरीभूत हो गए, वहां से पलायन कर गए। अब अंधकार का लेश मात्र नहीं है। जैसे सुबह का समय उगती हुई सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो जैसे लालिमा के साथ एक सुंदर, मधुर और मनोरम दृश्य का सृजन होता है। आज ठीक दुर्गानाथ सांडलदा ठाकुर जी के स्पर्श मात्र ही अब उनके आंख में एक नव सृजन का दर्शन कर रहे हैं। मन उनका आनंद से भर जाता है ये दिव्यता को देखकर। ऐसी दिव्यता की जो दिव्यतात्मक जो घटना है, जिसे साधारणतः अलौकिक लगता है, लेकिन ये कहीं से कहीं अलौकिकता है ही नहीं। जब हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं,
हमारे अंदर ऊर्जा पुंज है। हम एक जीव है इस सृष्टि के। जब हमारे अंदर उस पॉजिटिव एनर्जी का ऊर्जा पुंज, ज्योति पुंज जब निरंतर वर्धित होती रहती हैं, और तब वो जो शक्ति है, वो जो सामर्थ्य है, वो ऊर्जा बन करके हमारी देह की दिव्यता और देह की जो कांति है उसको बढ़ा देती हैं। तो हमारी देह की उस दिव्यता और कांति की जो आभा है, उस आभा वातावरण में फैली हुई अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त होती हैं। हम लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति का दर्शन किए हैं। उनके चेहरे के चारों ओर से जब सूरज उगती हैं तो जैसे किरणें बिखरती हैं, ऐसे किरणें बिखरती हुई दृश्य को दर्शाया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो देवता हैं ये देते हैं, इनसे एक पॉजिटिव एनर्जी इस वातावरण में प्रस्फुटित होती है, इस वातावरण में बिखारती हैं, और जिससे हमारे परिवेश की नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा को नाश करके एक सकारात्मक ऊर्जा का, सकारात्मक परिवेश का जन्म देती हैं, और तब जाकर के ये अंधकार तिरोहित होता है। तो यहां पर कोई चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार आप में भी संभव है, ये चमत्कार हम में भी संभव है। परमदयाल श्री ठाकुर चमत्कार के कभी विश्वास नहीं करते थे। ठाकुर जी कहते हैं, जो महामानव इस धरती पर आते हैं, अज्ञानता या अजंता जो हम जानते नहीं हैं उसको विस्तार से बताने के लिए आते हैं। जिस ज्ञान को अंधकार में डूबा हुआ है, उस ज्ञान को स्पष्ट करके, समझा करके उनको प्रकाशमय, दीप्तमय कर देते हैं। क्योंकि ज्ञान से ही हमारा जीवन दीप्तमय होती है, और अज्ञानता से हमारी जीवन अंधकार की ओर जाती है। तो आज जिस घटना को हम लोगों ने सुना, क्या ये घटना हम लोगों को प्रेरणा नहीं देती है? ये जो घटनाएं हैं हमारी जीवन में ऊर्जा भर नहीं देती हैं? क्योंकि ये दिव्यता से भरी हुई हैं, इसलिए हमें प्रेरणा देती हैं, प्रेरणा मिलती हैं, और वो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती हैं। और ये सब संभव है तब जब हम ऐसे महामानव को अपने जीवन के जीवन कंडारी बनाकर, अपने जीवन के दिशारी बनाकर, अपने जीवन के दिग्दर्शक बनाकर, अपने जीवन की मुखिया बनाकर, अपने जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी एवं हमारी पहला पसंदीदा, हमारी जीवन की सबसे आकर्षणीय एवं हमारी सबसे प्रिय वस्तु वह हमारे परम प्रेममय प्रभु ही है। और जब ऐसा होता है, उनको जानने की इच्छा जब हमारे अंदर जागृत होती है, और जानने के साथ साथ उनको पाना, और पा करके उनकी दिव्यता को, उनके स्वरूप को, उनकी रंग, उनकी रूप को जब हमें चिंतन मनन के साथ साथ उस दिव्यता का दर्शन होते हैं, उस दिव्यता का दर्शन होती हैं, और एक दिव्य जीवंत तनु से जैसे हम वार्तालाप करते हैं, ठीक वैसे तब हमारी जीवन में
एक आनंद माधुर्य का सृजन होता है और उस आनंद माधुर्य हमें पागल बना देते हैं और उस पागलपन हमें भौतिक जगत के आकर्षण से हमें मुक्ति दिलाती हैं। तभी केवल और केवल हमारी जीवन की चाहत उस परम सत्य को लेकर ही होती है। वंदे